मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का, स्टेट एनी 3 मेरिट ऑफ रोडवेज। मेरिट्स का मतलब होता है क्या क्या मेरिट्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या मतलब एक तरीके से कहते हैं हम फ़ायदे कि रोड के फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़ायदे हमें पता ही है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन अवर लाइफ। पहला मेरिट्स देखिए रोड का, दे आर चीपर देन रेलवेज इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को बनाना। अब बनाना मतलब रोड को बनाना रेलवे से ज़्यादा क्या है, आसान है, कम पैसे लगते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है, ये पहला इसका फ़ायदा हो गया रोड बनाने का कि ये रेलवे ट्रैक से सस्ता पड़ता है, आसानी से सेटअप हो जाता है। देखा होगा आपने, एक दिन में ही बन जाता है। और रेलवे ट्रैक होता है, उसमें वर्किंग होती रहती है, उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। दूसरा देखिए इसका मेरिट्स क्या है, रोड कैन गो थ्रू डिसेक्टेड एंड undulating लैंड एरियाज एंड थ्रो स्टीप माउंटेन्स। रोड कैन थ्रो डिसेक्टेड, डिसेक्टेड मान होता है एक तरीके से, हम इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग आएगा काटना, मीन्स बेकार और उबड़ खाबड़ जगहों पर भी हम रोड अपनी बना सकते हैं, डाल सकते हैं। एंड अंड्यूलेटिंग मीन्स लहरदार एरिया जो हो गया, जैसे कि हिल एरिया हो गया, छोटा ऊंचाई वाला एरिया, नीचाई वाला एरिया, तो रोड वहाँ तक जा सकती है, बन सकती है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर पहाड़ों में भी देखा है हो सकता है, बट ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर रेल का कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रैक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती हैं। बट रोड कंस्ट्रक्शन इज़ can be constructed, road can be constructed in hilly or slope area also. In the hills area you can see everywhere there is a road constructed in all the area. हर जगह हिल एरिया में देखा होगा, नैनीताल चले जाएंगे हम, वहाँ पर आपको रोड हर जगह दिखेगी, छोटी छोटी गली में भी। बट रेलवे ट्रैक इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकती है और ज़्यादा अंदर गलियों में भी नहीं पड़ सकती। तो रोड का पहले क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, एक तरीका रोड का फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या फ़ायदा हुआ, दे आर इकोनॉमिकल, लोडिंग कॉस्ट आर लो एंड डोर टू डोर सर्विस कैन बी अवेल्ड ऑफ। देखिए मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी इससे पहले वाले पॉइंट में कि गली गली रोड बन जाती है। आपके घर के बाहर भी अगर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा अच्छा है हुआ होगा, या प्रधान गांव में प्रधान लगाएगा पैसा, या शहर में देखा होगा आपने रोड आरसीसी और बिटुमिन यानी कोलदार वाली रोड हर जगह पड़ जाती है, और डोर टू डोर सबके यहाँ पड़ जाती हैं और किसी को दिक्कत नहीं होती। और ये क्या होती हैं, चीपेस्ट होती हैं, सस्ती होती हैं, किसके कंपैरिजन में, रेलवे ट्रैक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर एंड वाई रेल ट्रांसपोर्ट मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स होता है कि यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट कहाँ पर ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचाता है, यूज़ कहाँ पर ज़्यादा होता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नीचे, इन दी नॉर्दर्न प्लेन रेल ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नॉर्दर्न प्लेन मतलब प्लेन एरिया नॉर्थ साइड के, वहाँ पर ज़्यादातर रेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ रेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेलवे की। रेल ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस इज़ बिकॉज दिस रीजन हैज़ वास्ट लेवल लैंड आर गुड फॉर लेइंग ट्रैक्स एंड ह्यूज पॉपुलेशन एंड हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मेकिंग रेल ट्रांसपोर्ट प्रॉफिटेबल वेंचर। देखिए इसमें क्या है, वहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में क्यों बताया गया रेल को ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सफ़र यात्री भी ज़्यादा करेंगे, यात्री ज़्यादा सफ़र करेंगे तो उनके लिए क्या होगा, लोड सामान भी जाएगा, एग्रीकल्चर का सामान भी जाएगा, खाने पीने का सामान भी, तो सब किस चीज़ में आता है, लोड होके ये रेलवे के थ्रू आता है। देखा होगा आपने, रेलवे में पूरी एक ट्रेन क्या होती है, कभी मालगाड़ी जाती है, सपोज वी कैन से मालगाड़ी। तो मालगाड़ी में क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का एक स्टॉक में क्या जाता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट जाते हैं, गुड्स जाते हैं बन के वन प्लेस टू अनदर। क्यों जाते हैं, क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, और ये सब चीज़ें कैसे जाती हैं, रेलवे के थ्रू। बॉर्डर रोड्स मतलब बॉर्डर पे जो रोड्स होती हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है। देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन का आंसर ये कह रहा है कि बॉर्डर रोड स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट होती है, मतलब ये रणनीति, मतलब इसको रणनीति के हिसाब से इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, इतनी आवश्यक होती है इसलिए क्योंकि इट इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू एरियाज लाइक नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर। मतलब ईस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर में मेनली ज़्यादातर यूज़ है बॉर्डर रोड्स का, क्योंकि बॉर्डर क्या होता है, एक तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर होता है, एक बॉर्डर ख़त्म होता है, हमारे क्या हो गया, उत्तराखंड यूपी का बॉर्डर हो गया, तो बॉर्डर रोड कौन सी होगी, नेशनल हाईवे। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है या एक इलाके से दूसरे इलाके जाना है, तो वहाँ पर बॉर्डर रोड्स ज़रूर होनी चाहिए।
बिकॉज बॉर्डर रोड्स क्या होती हैं, उनको सीधी होती हैं, गाँव से हट के होती हैं उनको। बॉर्डर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल गाँव से या इलाके से हट के इलाके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन बाय ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, हमें पता ही है। व्यापार, व्यापार मतलब बिजनेस करना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड। मीन्स इंटरनेशनल हम कंट्री से बाहर ट्रेड करते हैं तो उसका मतलब क्या, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कैसे हम पहचान सकते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। और लोकल ट्रेड हम अपने आसपास में ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है। इसका आंसर देखिए, ट्रेड इज़ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इकोनॉमिकल। हेलो, इसमें ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द रीजन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, रीजन फॉर इकोनॉमिक रीजन मींस मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स मैंने बता दिया था आपको, इससे पहले चैप्टर में कराया था कि गुड्स का मतलब क्या है, कि प्रोडक्ट तैयार किया गया प्रोडक्ट किसी कंपनी द्वारा निकल के कहाँ जाता है, यूजेबल फॉर्म में जब उसको हम यूज़ करने लगते हैं तो क्या कहलाती है, वो गुड्स कहलाती है। तो ट्रेड भी क्या है, जो तैयार किए गए प्रोडक्ट हैं फैक्ट्री द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा हमारे यूज़ में जो आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द गुड। तो ट्रेड भी क्या होता है, जो गुड्स हैं उनको बेचना या वो करना, व्यापार करना उनका, तो वो कहलाता है गुड्स। एंड सर्विसेज बिटवीन द रीजन एंड द इकोनॉमिक रीजन मीन्स जहाँ पर उनकी चीज़ बिक सकती है, इकोनॉमिक रीजन जहाँ से उन्हें पैसा अच्छा मिलता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपना ट्रेड करते हैं। जहाँ से आपको पैसा अच्छा मिलेगा वहाँ से क्या करोगे, आप अपने व्यापार करोगे, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक रीजन फ्रॉम वेयर द businessmen can earn a lot of money for while selling their goods। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज टर्म्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच के जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ मसाले हैं, हमारे यहाँ से अमेरिका में मसाले बहुत जाते हैं खाने पीने के, तो वहाँ हम कहाँ से किस चीज़ का ट्रेड करते हैं, एग्रीकल्चर का ट्रेड करते हैं, मसालों का ट्रेड करते हैं। और वो क्या करते हैं हमारे, हम उनसे क्या लेते हैं, नई नई तकनीकी लेके हैं, टेक्नोलॉजी लेते हैं, और भी चीज़ें हमारे अंदर देश में आती हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लेते हैं, गैजेट्स लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो वो क्या करती है, हमारे उसमें करती हैं ट्रेड। तो इसी तरीके से क्या होता है, दोनों कंट्री के बीच में क्या हो गया, एक व्यापार हो गया, वो हमसे पैसा कमा रही है, हम उनसे पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्या हो गया, दैट इज़ कॉल्ड दी इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। वाइल ट्रेड अकरिंग इन अ रीजन, रीजन मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर छोटे से एरिया में ट्रेड हो रहा है विद इन अ स्मॉल कंट्री कॉल्ड लोकल ट्रेड। इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्मॉल एरिया का ट्रेड है, दैट इज़ कॉल्ड दी लोकल ट्रेड। मतलब लोकल मतलब बिल्कुल पास के एरिया में ट्रेड करना, व्यापार करना, दैट इज़ कॉल्ड दी लोकल ट्रेड। देखिए, क्विज ड्राइव हमारा ये दे रखा है इसमें, और ये और पढ़ लीजिए, आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा है ये चीज़। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट, नॉर्दर्न टर्मिनल एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कॉरिडोर कौन सा है, श्रीनगर को कहा जाता है। द नेम ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 2 का नाम क्या है, मतलब जो नंबर 2 पे नेशनल हाईवे है इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या है। ध्यान रखना, हमारा नेशनल हाईवे है उसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड देखिए किसे कहा जाता है, जीटी रोड जिसे हम कहते हैं, जीटी रोड जो दिल्ली के अंदर है, सबसे चौड़ी रोड है वो, और उसको हाईवे कहा जाता है, हाईवे है वो, और ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ रेलवे जोन। साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, का ये है आपका हेडक्वार्टर, साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, इंडिया में चेन्नई के अंदर हेडक्वार्टर है साउथ रेलवे जोन का। फोर्थ देखिए, द रेल गेज विद अ ट्रैक विथ ऑफ 1.676 मीटर। मतलब रेल गेज मतलब ये है कि रेल की ट्रैक जो होती है, जिसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये देखिए ट्रैक होती है, ट्रैक ये पूरी ट्रैक पटरी डली हुई है, इसकी बीच की चौड़ाई यानी कि इसका बीच का डिस्टेंस जो होता है 1.676 किसका मीटर है, कौन सी ट्रैक है, कौन सी है, देखिए हमारी 1.676 मीटर की रेलवे गेज ब्रॉड गेज कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉड गेज कहते हैं, जिसकी चौड़ाई जो होती है दोनों बीच के पटरी के बीच की चौड़ाई, मतलब इस यहाँ तक की चौड़ाई होती है हमारी 1.676 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्या देखा है, फिफ्थ वन, द साउदर्न टर्मिनल ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 7। साउथर्न टर्मिनल का नेशनल हाईवे जो नंबर 7 पे आता है उसको हमने कौन सा, डैट इज़ कॉल्ड दी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हाईवे है जो साउथ में है और नंबर 7 पे आता है। नेक्स्ट देखिए, रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट कौन सा है हमारा इंडिया के अंदर, कौन सा है, देखिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, ये एक
पोर्ट है और ये रिवराइन पोर्ट नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिजीएस्ट रेलवे जंक्शन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया मतलब नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला रेलवे जंक्शन कौन सा है? ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में मुगल सराय सबसे ज़्यादा जंक्शन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का।